मच में गुज़श्ता रोज पेश आए लर्ज़ाखेज़ वाक़े के खिलाफ हज़ारा बिरादरी का हज़ारा टाउन के करीब मगरबी बाईपास पर मैयतें रख कर धरना जारी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की धरने में आमद। मुजाहिरीन को धरना खत्म करने पर आमादा करने की कोशिश नाकाम। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि सूबाई हुकूमत कातिलों को गिरफ्तार करे वरना मुस्ताफ़ी हो जाए। रहनुमाओं ने शेख रशीद से कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान खुद धरने में आए। शेख रशीद का इमरान खान से आज सुबह बात करने का ऐलान। मच वाक़े का मुकदमा SHO थाना मच की मुद्दईयत में नामालूम मुलजिमान के खिलाफ CDD थाना नसीराबाद में दर्ज। मच के इलाके गेश्तरी की कोयला फील्ड में हज़ारा बिरादरी के 10 कानगनों को हाथ पैर बांधकर बेदर्दी से कत्ल किया गया था। सेनेट इजलास में मच वाक़े पर बहस। सेनेटर उस्मान काकर ने कहा कि वज़ीर आज़म फोन मत करें, वहां खुद जाएं। जहां ज़ैब जमालदीनी ने कहा कि वज़ीर दाखिला सारा दिन TV पर बैठकर ऑपोजिशन पर बयानात देते हैं, क्या वज़ीर दाखिला को हज़ारा बिरादरी के पास नहीं जाना चाहिए था। सेनेटर जावेद अब्बासी ने कहा कि इस्लामाबाद में एक तालिब इल्म के साथ रियासत की पुलिस ने जो सलूक किया उसकी मजम्मत करते हैं। बाबर अवान ने कहा कि कानगुनों की शहादत पर वफाकी वज़ीर दाखिला वहां जा रहे हैं। उसामा के कत्ल पर जुडिशल तहकीकात का हुक्म दिया है। कराची के इलाके साइट एरिया में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक शख्स मारा गया। मारे गए सुल्तान नजीर के अहले खाना का थाना साइट ए के बाहर एहतजाज। अहले खाना का कहना है कि सुल्तान नजीर को पुलिस ने गिरफ्तार किया, फिर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी गई है। अहलकार मुलव्विस हुए तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। वज़ारत तालीम का 18 जनवरी से तालीमी इदारे मरहलावार खोलने का फैसला। 9वीं से 12वीं जमात तक तालीमी इदारे 18 जनवरी से खुल जाएंगे। प्राइमरी से 8वीं जमात तक तालीमी इदारे 25 जनवरी से खुलेंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में मुल्क भर की जामियात 1 फरवरी से खोलने का फैसला। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं कि 14 या 15 जनवरी को फैसले का दोबारा जायजा लेंगे। नैब ने लंदन हाई कोर्ट से मुकदमा हारने के बाद ब्रॉडशीट को 28.7 मिलियन पाउंड अदा कर दिए। बरतानवी हाई कोर्ट ने ब्रॉडशीट की जानिब से पाकिस्तान और नैब के खिलाफ मुकदमे में शरीफ फैमिली की मलकियत एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के 4 फ्लैट्स की अटैचमेंट के खिलाफ अहकाम जारी कर दिए। ब्रॉडशीट ने दरख्वास्त में 4 अपार्टमेंट्स की अटैचमेंट की इस्तदा की थी। शरीफ फैमिली के वकला का अदालती फैसले का खैर मकदम। परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बेनज़ीर भुट्टो और दीगर की जायदादों का पता चलाने के लिए 1999 में ब्रॉडशीट की खिदमत हासिल की थी। ये मुआहदा 2003 में खत्म हो गया था। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि नवाज शरीफ के असासों का खोज लगाने में पाकिस्तान के 4 अरब रुपए डूब गए। जितनी मालियत के फ्लैट नहीं, उससे ज्यादा रकम खर्च कर दी गई। नैब पर मुकदमा कौन बनाएगा? ज़र मुबादला का नुकसान कौन पूरा करेगा? कहा यह हुकूमत सिर्फ तर्जुमानों की हुकूमत है। बिजली की कीमत में इजाफे से लोगों की चीखें निकल जाएंगी। कहा मुल्क में मदर ऑफ NRO फॉरेन फंडिंग केस है जिसमें इसराइल और भारत की फंडिंग है। इमरान खान के पास 31 जनवरी तक की मोहलत है। इस्तीफा दो, घर जाओ। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के असासों का सुराग लगाने के मुआहदे से नैब का कोई ताल्लुक नहीं। नैब तर्जुमान का मौक़िफ़। कहा साल 2000 में सदर पाकिस्तान की मंजूरी से उस वक्त की हुकूमत ने निजी कंपनी से मुआहदा किया था। गैर मुल्की कंपनी की कारकर्दगी बेहतर न होने पर साल 2003 में ये मुआहदा मनसूख कर दिया गया था। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से नैब की कारकर्दगी का दिफा। कहा नैब ने 2019 और 20 में 389 अरब रुपए की रिकवरी की। 2008 से 18 तक नैब ने 10 साल में 104 अरब रुपए की रिकवरी की थी। ये 10 साल करप्ट हुक्मरानों के स्याह दौर में रहा। पंजाब में एंटी करप्शन ने 27 माह में 206 अरब की रिकवरी की। एंटी करप्शन ने करप्ट हुक्मरानों के 10 साल स्याह दौर में सिर्फ 3 अरब रुपए की रिकवरी की थी। ये एहतसाब के वाज़ेह इशारे हैं कि जब इदारे आज़ाद हों और रियासती इदारे सियासी मदाखलत के बगैर काम करें तो कौम को फ़ायदा होता है।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पीडीएम फारिग हो चुकी, अपनी मौत आप मर रही है। हुकूमत को पीडीएम से कोई खतरा नहीं। अपोजिशन की पूरी तहरीक एनआरओ के लिए है, जो किसी सूरत नहीं देंगे। वज़ीर आज़म की पार्टी तर्जुमानों को अपोजिशन को टफ टाइम देने की हिदायत। कहा, कमजोर मईशत को दुरुस्त ट्रैक पर लगा दिया है। तमाम मुआशी इशारे दुरुस्त समत में हैं। नए साल में कारकर्दगी मजीद बेहतर करने पर तवज्जो होगी। इस्तीफे तो जरूर आएंगे 31 जनवरी तक। अगर वो इज्जत से जाने पर राजी नहीं तो आवाम कोई और फैसला करेंगे। मरीम नवाज की बहावलपुर से रवानगी के मौके पर गुफ्तगू। कहा कि पीडीएम का लॉन्ग मार्च का प्लान बिल्कुल है। लॉन्ग मार्च होगा। लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान लोगों की सहूलत और मौसम को देखते हुए करेंगे। बोले, इतवार को बहावलपुर के आवाम ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की मुलाकात। यास्मीन राशिद ने पंजाब भर में 2 करोड़ 22 लाख खानदानों को हेल्थ कार्ड के इजरा में पेशरफ से आगाह किया। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि इस साल के आखिर तक सूबे भर में फी खानदान 7,20,000 रुपए के हेल्थ कार्ड का इजरा मुकम्मल कर लिया जाएगा। हेल्थ कार्ड से सरकारी और पैनल पर मौजूद अस्पतालों से इलाज की सहूलत हासिल होगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि बुनियादी सेहत की सहूलियात तक हर शहरी की रसाई अवलीन तरजीह है। हुकूमत की कोशिश है कि वसाइल की अदम दस्तियाबी पर कोई गरीब घराना इलाज से महरूम न रहे। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्म खलीजात की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात GHQ में हुई। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मजमूई इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अफगान मफाहमती अमल में पेशरफ्त पर भी बातचीत की गई। आर्मी चीफ और ज़ल्म खलीजात का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के अज़्म का आया था। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मुख्तलिफ सतहों पर 2 तरफ़ा राब्ते जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान की अहम गैर नेटो इत्तेहादी मुल्क की खुसूसी हैसियत खत्म करने का बिल अमरीकी कांग्रेस में पेश कर दिया गया। बिल रिपब्लिकन रुकन एंडी बेक्स ने पेश किया। माहिरीन का कहना है कि मुसवदे के कानून बनने का इम्कान कम है। अमरीका ने अफगान जंग में ताउन के दिनों में पाकिस्तान को ये अहम गैर नेटो इत्तेहादी की खुसूसी हैसियत दी थी। कराची की बंस रोड पर तारीखी इमारतों को खिलाफे कानून रंग दिया गया। सकाफती विरसे पर रंगो रोगन किसने किया? जिला इंतजामिया मुकर गई। महकमा सकाफत के हुकाम का कहना है कि जिला इंतजामिया को मंजूरी के बगैर तारीखी इमारतों पर काम से रोका था। डिप्टी कमिश्नर जुनूबी कहते हैं कि इमारतों पर रंगो रोगन सिविल सोसाइटी ने करवाया। मामला नोटिस में आने के बाद काम रुकवा दिया गया। कराची के इलाके महमूदाबाद में नाले पर कायम तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। पहले दिन 1.5 किलोमीटर का इलाका क्लियर करा लिया। डायरेक्टर इंसदाद तजावुज़ात सेल ने कहा है कि इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन में 56 घर जद में आएंगे। ऑपरेशन मजीद 4 रोज जारी रहेगा। नाले के अतराफ 15-15 फीट चौड़ी सड़कें तामीर की जाएंगी। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला ने कहा है कि नैब को लगाम देना पड़ेगी। ये कैसा डर है कि नैब की तफ्तीश नहीं होनी चाहिए? अगर नैब से गलत लोगों को निकाला जाए तो ये नैब के लिए बुरी चीज नहीं होगी। नैब नोटिस के जरिए लोगों को बदनाम करता है। आप लोगों को इस जगह पहुंचा रहे हैं कि जहां वो खुदकुशी कर लें। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि ये बहुत संजीदा मसला है। ऐवान को इस मामले को संजीदगी से देखना चाहिए। दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा है कि नैब की जानिब से गिरफ्तारी या रिमांड लेने को इंतकामी कार्रवाई कह रहे हैं। 90 दिन का रिमांड ऐसे नहीं होता कि एक दिन में मिल जाता है। 11 अमवात जुडिशल रिमांड में हुई, 2 अमवात नैब की तहवील में हुई। जुडिशल रिमांड में मुलजिम नैब की तहवील में नहीं, जेल में थे। नैब तहवील में 2 अमवात हुई जिनमें तशद्दुद का कोई इल्जाम नहीं था। लाहौर की एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत।
शहबाज शरीफ ने कहा कि 1 दिसंबर का अखबार देखें, चिन्नी माइंस में करप्शन हुई, उनके दौर में माइंस में करोड़ों का खजाना निकला। वो खजाना आवाम का है। वो सुप्रीम कोर्ट गए, कानून के मुताबिक वहां काम शुरू किया, लेकिन वहां करप्शन हुई। उसका जिम्मेदार कौन है? जज साहब, आप अपनी पावर इस्तेमाल करें। शहबाज शरीफ का जज से मुकालमा। फाजिल जज ने कहा कि आपको बख्तरबंद गाड़ी से बुलेट प्रूफ गाड़ी मेरे हुक्म पर दी गई। जब पावर इस्तेमाल करने का वक्त आएगा, इस्तेमाल करेंगे। शहबाज शरीफ ने की एक बार फिर अदालत से मेडिकल बोर्ड बनाने की इस्तदा। अदालत ने कहा कि आप तहरीरी दरख्वास्त दें, इस पर कानून के मुताबिक हुक्म देंगे। बिहार में कुरान हिफ्ज करने वाले तालिब इल्म को सबक याद न करने पर उस्ताद ने तशद्दुद का निशाना बनाया। 8 साल तालिब इल्म तशद्दुद की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। वजीर आला पंजाब ने वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली। इस्लामाबाद के थाना थरनौल के इलाके से अगवा होने वाले वकील हमाद सईद डार घर पहुंच गए। जराये के मुताबिक वकील ने पुलिस को बयान दिया कि उन्हें अगवा करने वाले गलती से ले गए थे। अगवाकारों ने उन्हें मंदरा के पास छोड़ा, जहां से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए वो वापस आ गए। वकील हमाद सईद डार बाजियाबी के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DIG से कहा कि ये बहुत संजीदा नौयत का मसला है। अब तक कभी भी पता नहीं चला कि ये किया किसने है। इस बार गहराई में जाकर तफ्तीश करें, इस केस को मिसाल बनाएं। रिमार्क्स ये कि शुक्र है हमाद सईद वापस आ गए, लेकिन रियासत का रवैया दुरुस्त नहीं था। इस्लामाबाद विफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतजाम इलाका है। विफाकी हुकूमत का मतलब वज़ीर आज़म और विफाकी काबीना है। बड़े आदमी का बेटा गायब हो तो जो एक्शन लिया जाता है, आम आदमी के लिए भी वैसा ही रद्द-ए-अमल होना चाहिए। अदालत ने DIG पुलिस से 10 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली। एक रुकनी कमीशन ने पेशावर में मंदिर जलाने के मामले पर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। कमीशन ने मंदिर जलाने की जामे तहकीकात की सिफारिश कर दी। कहा वक़ूअ से मुतल्लिक तमाम शहादतें और शवाहिद इकट्ठे किए जाएं। वाक़े के मरकजी मुलजिम मौलवी शरीफ ने अवाम को इश्तियाल दिलाया, आइंदा ऐसे वाक़यात से बचाव के लिए मुलव्विस मुलजिमान को मिसाली सजाएं दी जाएं। वज़ीर आज़म की नुमाइंदा ख़ुसूसी ताहिर अशरफी की मच में दहशतगर्दी और करक में मंदिर पर हमले की सख्ती से मुज़म्मत। कहा दहशतगर्दी का मकसद फ़िरका वाराना तसादुम कराने की साजिश है। जामहाक होने वाले पाकिस्तान के बच्चे थे, सब हज़ारा बिरादरी के गम में शरीक हैं। करक में मंदिर पर हमले की मुज़म्मत में कहा कि आइन और कानून सबको मुसावी हकूक देता है। जनीवा कन्वेंशन में साफ लिखा है कि मकबूजा कश्मीर के मकामी बाशिंदों को किसी और मुल्क की जेल में नहीं डाला जा सकता। आसिया अंदराबी की सेहत ठीक नहीं, लेकिन उनको कोई तिब्बी सहूलियात मुयस्सर नहीं। बैन अवी NGOs को आसिया अंदराबी के मामले को देखना चाहिए। वफाकी वजीर बराए इंसानी हकूक श्री वजारी की आसिया अंदराबी के बेटे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करते हैं कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कबल आसिया अंदराबी के लिए आवाज़ उठाएं। हुकूमत पाकिस्तान ने बरतानिया के लिए सफरी पाबंदियों में नरमी कर दी। पाकिस्तानी पासपोर्ट रखने वाले और दोहरी शहरियत के हामिल अफराद पाकिस्तान आ सकेंगे। इतलाक 5 जनवरी से होगा। सिफारतकार भी पाकिस्तान का सफर कर सकेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के 2 अफराद में कोरोना की नई किस्म की तस्दीक। NCOC के मुताबिक दोनों अफराद बरतानिया से वापस आए हैं। मुल्क में एक दिन में कोरोना से मजीद 39 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 10,350 हो गई। मजीद 1,895 केस सामने आ गए। मुल्क भर में गुज़िश्ता रोज 30,139 टेस्ट किए गए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 6.2% रही। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने कहा है कि कोरोना की बरतानिया वाली किस्म के 4 मरीज सिंध में हैं।
लाहौर में 4 मुश्तबा मरीजों की रिपोर्ट का इंतजार है। बोली नवाज शरीफ अदालत के हुक्म पर बाहर गए, वो हशाश बशाश हैं तो उन्हें वापस पाकिस्तान आना चाहिए। बालाई इलाकों में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात बर्फ से ढक गए, रास्ते ट्रैफिक के लिए बंद। गिलगित बल्तिस्तान के जिला अस्तोर में बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर, लोग घरों के अंदर महसूर। बालाई इलाकों में 2 फीट से ज़्यादा बर्फबारी हो चुकी है। आज सबसे कम दर्जा हरारत गोफ्त में -12 रिकॉर्ड किया गया। अस्तोर में -9, कोयटा में -7, गिलगित में -3, पेशावर में 1, इस्लामाबाद में 6, कराची में 7 और लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अदाकारा वीना मलिक के साबिक शौहर असद खटक अपने बच्चों को लेने पाकिस्तान पहुंच गए। कहते हैं कि वो वीना मलिक के खिलाफ सारे सबूत लेकर आए हैं, बच्चों को वापस लेने के लिए कानूनी जंग लड़ेंगे। क्राइस्टचर्च टेस्ट में पाकिस्तानी फील्डर्स ने हाथ आए मौके गंवा दिए। बॉलर्स ने पहली 3 विकेटें 71 के स्कोर पर गिरा दी, लेकिन केन विलियमसन और हेनरी निकल्स ने टीम पाकिस्तान को मुश्किल में डाल दिया। दोनों का एक कैच छूटा। शाहीन की गेंद पर रिजवान ने कैच पकड़ा तो गेंद नो बॉल करार हुई। दूसरे दिन न्यूजीलैंड ने 3 विकेट पर 286 रन बना लिए। विलियमसन ने 112 और निकल्स 89 रन बनाकर विकेट पर मौजूद। राशिद इंडो पाक का सबसे बड़ा हीरो बनेगा। यस, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, जो दिन में आएगा वही करूंगा। गलती भी मत करना कहीं। मेरा ही मीटर खराब है। मैं आ गई हूँ ना आपको इस घर का मीटर दुरुस्त करने। और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की जानिब से जियो टीवी के नाज़रीन के लिए इस साल का पहला तोहफा जियो शायकीन के लिए शुरू करने जा रहा है बेहतरीन एंटरटेनमेंट का नया सिलसिला ड्रामा सीरियल क़यामत के उन्वान से, जो पेश किया जाएगा 5 जनवरी से हर मंगल की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।